नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बहराइच से है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जरवल थाना क्षेत्र के घाघरा घाट पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बहराइच से। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। 2 बसों के आमने सामने की टक्कर हुई है और इस टक्कर में 2 सवारियों की जान चली गई है। 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फौरन ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर यह हादसा हुआ। जरवल थाना क्षेत्र के घाघरा घाट के पास दोनों बसों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। जरवल रोड थाना क्षेत्र में शुक्ला ढाबे के पास आज 2 बसों में आमने सामने टक्कर हुई है। एक बस प्राइवेट बस थी जो कि गोंडा से आ रही थी और दूसरी बस रोडवेज की थी जो लखनऊ से आ रही थी। दोनों बसों की टक्कर में कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनमें 2 व्यक्तियों की डेथ हुई है और 6 लोगों का इलाज जारी है। मौके से बसों को सड़क से हटाया जा रहा है और यातायात को सामान्य किया जा रहा है। और बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी हादसे के बारे में? अमित जी, बता दूं कि ये 2 बस की भीषण टक्कर है, जिसमें दोनों बसों की ड्राइवरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ये दिल्ली से एक बस गोंडा जा रही थी और दूसरी बस इधर से बहराइच से लखनऊ जा रही थी और जरवल थाना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 सवारी घायल हुए हैं और दोनों बस के ड्राइवरों की मौके पे मौत हो गई। सूचना पे पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया है। इलाज जारी है, जिसमें 3 की हालत सीरियस बताई जा रही है और वहाँ मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में कोविड कंट्रोल की कसरत जारी है। हर जिले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लेकर सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। 22 राज्यों के बराबर अकेले यूपी की आबादी है। बड़ी आबादी होने के बाद भी बेहतर इंतजामात हैं, ये कहा गया है सीएम योगी की तरफ से। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना कंट्रोल को लेकर अभी तक जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन तमाम कदमों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बेहतर हालात हैं। यानी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है। दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है। सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। तो मेरा उस दिन लखनऊ के हॉस्पिटल्स के साथ बैठक थी। 6 बजे बैठक मेरी होनी थी। इसी प्रकार से मेरी ये बैठक वहां पर जब प्रस्तावित थी, 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था। उसने मुझे, यानी बैठक के पहले पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है। उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उसके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी। लगे माफी मांगने, ये साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि से, यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। एक्शन में है सीएम योगी। टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। कोविड कंट्रोल पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई गई है। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीम 11 के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लापरवाही बरतने वालों पर चर्चा हो सकती है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी की माने तो जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जरूरत के हिसाब से सभी अस्पताल को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि जिले में ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी का साफ तौर पर यह कहना है कि ऑक्सीजन और बेड पर्याप्त मात्रा में है। जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय से संपर्क कर सकता है। साथ ही उसे तत्काल प्रभाव से कोरोना की जांच भी करवाई जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका इलाज भी करवाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ अधिकारी रात भर जगे रहे हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम लोग यही मैनेज करते हैं कि किस मरीज को कहाँ बेड दिलाना है, किनको कहाँ ऑक्सीजन दिलाना है, किनको रेमडेसिविर दिलाना है। तो जिला प्रशासन के अधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह की घटना अभी नहीं हुई है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पे मरीज रहें और ऑक्सीजन ना मिले। सबको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हाँ यह है कि ज़रूरत के मुताबिक मिल रही है, फ्यूचर स्टोरेज के लिए नहीं। आगरा में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगा दिया। आगरा के इत्माद-दौला इलाके के एक निजी कोविड अस्पताल में पता चला कि कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ये जानकारी जब तीमारदारों को हुई तो तीमारदारों ने यहां पर शोर करना शुरू कर दिया। उनके बीच हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा भी शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी की और हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद जाम खुलवाया और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ ले जाएं? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कहाँ के रहने वाले हैं? सुखाबाद के। कितने दिन इलेक्शन की ड्यूटी में लगा हुआ है वो। कितने दिन से भर्ती हैं यहाँ पर? 16 दिन हो गए। आज आप लोग 16 दिन हो गए, नेक आराम मिला 2 दिन पहले से। अब बताओ हम क्या करें? अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है तो आप फिर कोई कंडीशन है। क्या आश्वासन मिला है? किसी को कोई आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया आपको? ये सुबह दिया था। एग्जाम ऐसे ही लग रहा है, या सुबह से लगा रहे हैं, सुबह भी लगाया। जौनपुर में मौत के बाद दर्द देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना संकट काल में पत्नी की मौत के बाद बेबस पति को कोई सहारा इसलिए नहीं मिला क्योंकि महिला की मौत कोरोना से हुई थी। शव को कोई उठाने तक नहीं आया। पत्नी का शव साइकिल पर लादकर नदी किनारे दाह संस्कार के लिए ले जाने के दौरान की तस्वीर है। नदी पर पहुंचे लोगों ने विरोध कर दिया और पति को पत्नी के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। बाद में पुलिस की देखरेख में शव को जौनपुर स्थित रामघाट भेजा गया।